ओके, तो मेरे भाई मेरी बहन, कल्पना करें इस बात को कि एक राजा शहर में आ रहा है, पर वो ना तो बड़े घोड़े पर सवार है, ना बड़ी सेना के साथ है, और ना वो बहुत सारी तलवारों के शोर में आ रहा है। वो एक गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आ रहा है, और फिर भी सारा शहर हिल जाता है इस एंट्री के साथ। तो खुदा में आप तमाम मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और नए डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 11 तक को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं खुदा मसीह यीशु गधे के बच्चे पर सवार होकर इस शहर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में ही इस अध्याय के क्या देखने को मिलता है, वचन 1 में, कि जब प्रभु यीशु यरूशलेम के करीब आए तो बेथफगे नाम की एक जगह है जहां पर पहुंचकर यैतून पहाड़ के पास वो रुक गए हैं। अब यहां पर खुदा मसीह यीशु जानते थे कि जो चीफ प्रीस्ट हैं, जो महायाजक हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो जानते थे कि इसके बाद क्रूस का वो सामना करने वाले हैं। वो जानते हैं कि मौत उनसे दूर नहीं है। फिर भी इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी प्रभु यीशु शहर में चुपके से नहीं आते हैं। इस इंसिडेंट से पहले हम कई बार देखते हैं सुसमाचारों में कि लोग उन्हें राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय प्रभु यीशु चुप हो जाते थे या छिप जाते थे या इस चीज को इग्नोर कर देते थे। लेकिन अब वो सीक्रेसी खत्म हो चुकी है। अब लोगों के सामने एक बड़ी घोषणा का समय है, और ये जो टाइम है ये एक बड़ा ही ड्रामेटिक मूवमेंट है यहाँ पर, क्योंकि देखो, पास ओवर का ये समय है जब पसाह मनाते हैं यहूदी लोग। यहाँ पर ये जो शहर है यरूशलेम पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि अलग अलग जगहों से सब यहूदी लोग इस त्योहार को मनाने के लिए आए हुए हैं। लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, और तब प्रभु यीशु खुद को रिवील करते हैं सबके सामने। और प्रभु यीशु अपने 2 चेलों को भेजते हैं। इससे पहले कि वो एंटर करते अपने 2 चेलों को भेजते हैं कि सामने एक गांव है, वहां पर तुम जाओ, तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा और उसके साथ एक बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास यहां पर ले आओ, और अगर कोई पूछे तो बता देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। यहां ध्यान दो, लिखा है यहां पर द लॉर्ड हैज नीड ऑफ दिस, मतलब कि प्रभु को इसकी जरूरत है। सोचो, जो पूरी दुनिया का मालिक है वो कहता है मुझे जरूरत है। वचन में लिखा है वो कह रहा है मुझे जरूरत है, और चार्ल्स स्पर्जन इस पर कहते हैं द लॉर्ड हैज नीड। कितना अजीब और कितना संगम है ये कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। यीशु थके हुए नहीं थे। प्रभु यीशु इस गधे पर चढ़ने के लिए मजबूर नहीं थे। ये सब भविष्यवाणी पूरी करने के लिए था, क्योंकि मसीह यीशु के आने से पहले ही नबी जकरिया ने यह लिखा था अध्याय 9 वचन 9 में कि तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, नम्र और गधे पर सवार होकर। वो नम्र होकर आ रहा है। प्रभु यीशु घोड़े को भी बुलवा सकते थे, घोड़ा भी लेकर आ सकते थे, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु घोड़े पर नहीं आए, क्योंकि वो युद्ध के राजा नहीं हैं, वो शांति के राजकुमार हैं, और वो नम्रता से आ रहे हैं एक एग्जाम्पल बनकर कि कैसे उन्होंने अपने आप को शून्य किया, कैसे उन्होंने अपने आप को नम्र किया है। अब राजा तो प्रवेश कर रहा है शहर में, लेकिन नम्रता के साथ कर रहा है। लोगों की उम्मीदें थी कि रोमी हुकूमत अब खत्म हो जाएगी, ये जो हमें फ्रीडम है रोम से ये मिलेगा फाइनली, और तलवार चलेगी, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु आते हैं नम्रता के साथ, शांति का संदेश लेकर और क्रूस का रास्ता दिखाकर। क्लार्क प्रभु के दास है, वो कहते हैं ये घमंड पर नम्रता की जीत थी। ये जीत थी नम्रता की घमंड के ऊपर। प्रभु यीशु की यहाँ पर ये जो विजय एंट्री है, ये पावर का नहीं, ये पैसे का नहीं, ये पॉलिटिक्स का नहीं, ये कैरेक्टर की जीत थी। यस, मसीह के या मसीह की कलीसिया के कैरेक्टर की जीत। बाइबल कहती है कि लोगों ने अपने कपड़े उसके आगे बिछा दिए, और लोगों ने पेड़ों के डालियां काट काट कर उसके आगे डाल दी। ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थी, ये एक लॉयल्टी का साइन होता था। पुराने नियम में कपड़े बिछाने का मतलब होता था कि हम तुझे राजा मानते हैं, हम तुझे अपना प्रभु, अपना मालिक, अपना चलाने वाला मानते हैं। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा कि पाम ब्रांचेस जो थी वो उन्होंने काटकर उसके रास्ते पर बिछा दी। पाम ब्रांचेस का मतलब होता था जय या छुटकारा या विरोधी पर जीत, और
भीड़ चिल्लाती थी, होसना, दाऊद के पुत्र को होसना। अब होसना का मतलब परमेश्वर की महिमा हो नहीं है जैसे आमतौर पर हम समझते हैं। होसना का मतलब है अभी बचाओ, अभी अभी हमें छुड़ाओ, ये बचाव का टाइम है। ये एक कुचले हुए, दबे हुए, गुलामी में जी रहे लोगों की पुकार थी, ये लोगों की चिल्लाहट थी। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी है, यहाँ पर हमारे लिए एक चेतावनी है कि जब तालियां जाती रहती हैं, यही भीड़ जो आज होसना बोल रही है, 5 दिन के बाद यही भीड़ बोलेगी कि इसे क्रूस दो। प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, वॉइस ऑफ द पीपल इज नॉट ऑलवेज वॉइस ऑफ गॉड, कि लोगों की आवाज हमेशा परमेश्वर की आवाज नहीं है। और प्रभु यीशु को यहां पर भीड़ के अप्रूवल की कोई फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, और ना ही वो लोगों के अप्रूवल पर डिपेंड करते थे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि प्रभु यीशु इमोशनली अपने आप में चले गए, बह गए इमोशनली कि यार लोगों की इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, मेरी इतनी महिमा कर रहे हैं, मुझे राजा समझ रहे हैं, तो चलो मैं इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर देता हूं, अगर नहीं करूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु सच के लिए खड़े रहे, सच के लिए खड़े रहे, चाहे भावनाएं, चाहे लोग कुछ भी कह रहे थे उसके बारे में, चाहे लोग उसके सत्य को समझें या ना समझे, वो सच्चाई के लिए खड़े रहे। तो प्रभु के दास लूका हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ने शहर को देखा और वो रो पड़े। इसी सीन के बारे में लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु फ्यूचर को देख पा रहे थे। प्रभु यीशु आगे जो इनके ऊपर होने वाला है उसको देख पा रहे थे कि इनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है, ये जो शहर है ये टूट जाने वाला है और लोग इस मसीहा को रिजेक्ट करने वाले हैं। प्रभु यीशु पब्लिक में हंसते हैं पर दर्द में चुपचाप रोते हैं। प्रभु यीशु वचन में लिखा कि रो रहे थे। ये हमारे खुदाम से यीशु का दिल है, वो अपने लोगों के लिए रोता है। आपके लिए भी वो रो रहा है। अगर आप अभी भी उसके पास नहीं, वो जानता है कि आपके ऊपर क्या आने वाला है, वो चाहता है कि उसे स्वीकार करो, अपना राजा कबूल करो। और पवित्र बाइबल आगे हमें कहती है कि पूरा शहर हिल गया और पूछने लगा कि ये कौन है, और भीड़ बोली ये यीशु है, नाजरत का नबी। अब यहां पर सच बोला पर पूरा सच नहीं बोला। उन्होंने खुदाम से यीशु को अपना नबी माना, अपना गुरु माना, अपना टीचर माना, पर सब ने उसको राजा नहीं माना। आज भी लोग यही करते हैं। यीशु अच्छा टीचर है, प्रभु यीशु एक अच्छी मॉरल गाइड है, प्रभु यीशु अच्छी इंस्पिरेशन है, वो बढ़िया है, अच्छे हैं, अच्छा सिखाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो आपके राजा हैं? क्या वो आपके दिल के सिंहासन पर बैठकर बादशाहत कर रहे हैं? यीशु आज भी एंट्री करना चाहते हैं, पर वो पूछते हैं क्या मैं सिर्फ संडे का ही मेहमान हूं या आपकी पूरी जिंदगी का राजा हूं? फिर से सुने कि क्या मैं सिर्फ आपके लिए संडे का मेहमान हूं या आपकी पूरी जिंदगी का बादशाह हूं? प्रभु यीशु जबरदस्ती एंट्री नहीं करेंगे, घोड़े पर नहीं आएंगे, तलवारें लेकर नहीं आएंगे कि आपको मजबूर करें जबरदस्ती आपको आपके घर में आए, आपके अंदर आए। वो नम्रता से आते हैं जब कोई पश्चाताप करता है और जब कोई अपनी जिंदगी उसके हाथों में देता है। आज फैसला आपका है। कपड़े बिछाने का मतलब है अपने घमंड को छोड़ देना, मसीह के आगे, राजा के आगे, अपने मालिक के आगे। डालियां बिछाने का मतलब है अपनी विक्ट्री, अपनी जीत उसे दे देना। और याद रखो, जो राजा के रूप में आता है वही बलि के मेमने के रूप में क्रूस पर भी जाता है। जो मैं कह रहा हूं राजा के रूप में आ रहा है वही एक बलि के मेमने के रूप में क्रूस पर भी जा रहा है। होसना से क्रूसीफाई तक का ये सफर था। जहां लोग कह रहे थे होसना, वो लोग कह रहे हैं इसको क्रूस दो। सिर्फ भीड़ का नहीं, हर दिल का ये सच है। आज अगर वो आपके दिल के दरवाजे पर है तो उसे सिर्फ वेलकम मत करो, उसे अपना राजा होने दो, उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार करो कि यीशु आओ, सिंहासन करो, सिंहासन करो। खुदा इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अगर आपने आशीष पाई है तो प्लीज और भाई बहनों तक भी पहुंचाएं। मैं आपके दोबारा फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे आपको हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।